Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you all know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is defense mechanism. इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। जनरल पेपर के लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स एंड कंप्लीट पेपर 2 कोर्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी और इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। एक बात है जिससे शायद हम सब रिलेट कर पाएंगे। स्कूल टाइम में जब टीचर से हमें डांट पड़ती थी तब उन्हें तो हम कुछ नहीं कह पाते थे, लेकिन घर पर आकर अपने छोटे भाई बहनों पर या फ्रेंड्स पर हम अपना गुस्सा ज़रूर निकाल लेते थे। अब जिन लोगों पर आपने अपना गुस्सा निकाला है वो आपके इन स्ट्रॉन्ग इमोशंस के टारगेट तो नहीं थे, पर उन पर रिएक्ट करना अपने टीचर पर रिएक्ट करने से डेफिनेटली काफ़ी कम प्रॉब्लमैटिक था। तो इस सिचुएशन में आपने अपनी अनप्लेजेंट फीलिंग से कॉम्प्रोमाइज़ किया और ये जो प्रोसेस है ये जनरली अनकॉन्शियस होता है। यहाँ आप एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिससे आपका स्ट्रेस या टेंशन कम हो सके और आप अपने अनप्लेजेंट थॉट्स, इवेंट्स और एक्शंस की गिल्ट या शेम से अपने आप को अलग कर सकें। और आपने ये जो एडजस्टमेंट किया है अपनी गिल्ट से सेपरेट होने के लिए, इस एडजस्टमेंट को हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। द टर्म was first used in Sigmund Freud's paper The Neuropsychosis of Defense. So now let's discuss about some of the most common defense mechanisms. सबसे पहले बात करते हैं डिनायल की। कभी कभी हमारे साथ कुछ इतना गलत हो जाता है कि कुछ टाइम तक तो हमें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ भी है। हम अपने माइंड को एक्सटर्नल इवेंट्स या थॉट्स के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर लेते हैं जिससे हमें वो पेन फील ना हो जो उस इवेंट के साथ एसोसिएटेड है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और वाइडली नोन डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ हम रियलिटी को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जबकि हमारे आसपास के लोगों के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ही ऑब्वियस होती हैं। नेक्स्ट है रिप्रेशन। हम सभी की कुछ पेनफुल मेमोरीज और इरैशनल बिलीव्स होते हैं जो हमें अपसेट करते हैं और उनको फेस करने की जगह हम अनकॉन्शियसली उनको छुपाते हैं, ये सोचकर कि शायद टाइम के साथ हम उन्हें भूल जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। वो मेमोरीज पूरी तरह से कभी भी डिसअपियर नहीं हो पाती। वो हमारे बिहेवियर और फ्यूचर रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर सकती हैं, बस आपको ये रियलाइज नहीं होता कि इस डिफेंस मैकेनिज्म का इम्पैक्ट क्या है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं तो आप उसके बारे में कुछ ओपिनियंस फॉर्म करते हैं और कुछ थॉट्स और फीलिंग्स ऐसी भी हो सकती हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। अब लेकिन ना तो ये बात आप उसको कह सकते हैं ना ही किसी और को बता सकते हैं। जैसे कि आपके ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय काम करने के लिए आया है और आपको वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करते और अपने आप को ये समझा लेते हैं कि वो नया एम्प्लॉय ही आपको पसंद नहीं कर रहा है। आप उनके एक्शंस में वो सारी चीज़ें देख लेते हैं जो आपको करनी या कहनी थी, लेकिन आप नहीं कह पाए क्योंकि किसी और के सामने आप उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कह सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आप अपनी इमोशनल फीलिंग्स दूसरे किसी पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट पर डाल देते हैं जो आपको ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं लगता। जैसे ऑफिस का गुस्सा बॉस पर तो आप डेफिनेटली नहीं निकाल सकते, पर घर पर आकर आपने अपने बच्चों को डांट दिया बिकॉज यू हैड अ बैड डे एट वर्क। अब वो आपका टारगेट नहीं थे, पर बॉस को कुछ कहना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता था, तो यहाँ आपने बॉस को बच्चों से डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइट टू चाइल्डहुड। कभी कभी लोग इतना एंग्शियस फील करते हैं कि वो वापस एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं।
ज़्यादातर ऐसा बच्चों में देखने को मिलता है कि जब वो कोई ट्रॉमा या लॉस एक्सपीरियंस करते हैं तो वो अपनी एज से भी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। दे में इवन बिगिन वेटिंग द बेड और सकिंग देयर थंब। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, एडल्ट्स भी रिग्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज मेकिंग एक्सक्यूजेस। यहाँ पर हम अपने कंट्रोवर्शियल बिहेवियर्स या फीलिंग्स को जस्टिफाई करते हैं एक ऐसे मैनर में जो दिखने में तो रैशनल और लॉजिकल लगता है, बट वो लॉजिकल होता नहीं है। हम बस इसीलिए ऐसा करते हैं जिससे हम सही एक्सप्लेनेशन को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन डिस्प्लेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर हम अपने अनएक्सेप्टेबल इमोशंस को ऐसे बिहेवियर से डिस्प्लेस करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, रादर देन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस किसी ऐसी एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं जो एप्रोप्रिएट और सेफ है। अब सपोज आपका बॉस आपको कुछ कहता है तो आप किक बॉक्सिंग करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम उसके साथ और भी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर करते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी फील। दिस इज़ नोन एज रिएक्शन फॉर्मेशन। जो लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अपना नेगेटिव इमोशन जैसे कि एंगर या फिर फ्रस्ट्रेशन डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, और जब उन्हें नेगेटिव फील होता है तो वो ओवरली पॉजिटिव वे में बिहेव करने लगते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन। कई लोगों को हमने देखा है कि वो वर्क प्लेस पर अपनी फैमिली लाइफ डिस्कस नहीं करते या घर पर अपने ऑफिस का काम लेकर नहीं जाते। तो वो लोग अपनी लाइफ में डिफरेंट ब्लॉक्स बना रहे हैं। अब इन अलग अलग ब्लॉक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इससे जब भी वो सेटिंग या माइंडसेट में होंगे वो एंग्जाइटीज या चैलेंजेस को इजीली फेस कर पाएंगे विदाउट इफेक्टिंग और बीइंग अफेक्टेड बाय एनी अदर ब्लॉक। Now the next one we have is intellectualization. यहाँ ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हमने ये गलती की है, लेकिन उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते जैसे फैक्चुअली करना चाहिए था। हम उसके लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं जिससे हमारे मन को शांति मिल सके। जैसे एक स्टूडेंट अपने एग्जाम्स में फेल हो जाता है तो वो ये कहता है कि ये गॉड का साइन है कि मुझे आगे से और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। शायद अगर मैं फेल ना होता तो आगे से इतनी मेहनत कभी ना करता। तो बस ये एक जस्टिफिकेशन है उसकी गलती का, जबकि जानता वो भी है कि एग्जाम्स के लिए हमें पढ़ना होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.